भगवान की एक ऐसे भक्त जिन्हें कर्तव्य का पालन समझाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से प्रियव्रत को राज्य का सुख अच्छा नहीं लगा। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी। संसार उन्हें विष के समान लगता था, इसलिए वो राज्य का सुख अस्वीकार करके गंधमादन पर्वत पर नारद जी के पास चले गए। वहां जाकर भगवान के गुण लीला का श्रवण करते थे, यानी सुनते थे और तपस्या करते थे। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से गंधमादन पर्वत पर पधारे। उन्हें देखकर नारद जी और प्रियव्रत जी प्रणाम किए और उनका पूजन किए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं, शंकर जी और महर्षिगण भी उनके आदेश का पालन करते हैं और तुम्हारा भी यही उद्देश्य है कि उन प्रभु को प्रसन्न करो। कोई भी देहधारी तपस्या के द्वारा, धर्म के द्वारा, अर्थ के द्वारा, योग बल के द्वारा, विद्या के द्वारा या किसी सर्वसमर्थ की सहायता से भी उनके विधान को बदल नहीं सकता है। उन्होंने जैसा विधान जिसके लिए किया है उसके लिए वैसा ही होगा। देखो, जो मुक्त पुरुष होते हैं उन्हें भी प्रारब्ध के भोग भोगने तक अपने देह को धारण करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे सपने में प्राप्त हुए अनुभव जागने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही मुक्त पुरुषों को ये प्रारब्ध दूसरा देह नहीं दे सकते। और रही बात घर में रहने और वन में तपस्या करने की, तो जो प्रमत्त मनुष्य हैं उनके लिए तो वन में भी पतन का ही भय है, क्योंकि उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विकार लगे ही रहते हैं। लेकिन जो सावधान है, जितेंद्रिय हैं, भगवान के आश्रय में हैं और भगवान नाम का जप करते हैं, उनके लिए तो गृहस्थ आश्रम क्या ही हानि कर सकता है। और तुम तो जितेंद्रिय हो और स्वयं भगवान नारायण के आश्रय में हो और तुमने इन विकारों को भी जीत लिया है। इसलिए अब तुम भगवान के दिए हुए कर्तव्य का पालन करो, उनके दिए हुए भोगों को आसक्ति रहित भोगो और प्रजा का पालन करो। तब प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी की ये आज्ञा स्वीकार की और वो अपने नगर में गए और वहां जाकर उन्होंने राज्य का भार संभाला। ब्रह्मा जी के इन उपदेशों में आज के लोगों के लिए भी बहुत महत्व की बात बताई गई है। जैसे किसी भी उत्तेजना या दुख में घर का त्याग कर देना कल्याणकारी नहीं होता है। घर छोड़कर बाहर चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मन का एक भ्रम ही है। क्योंकि जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, तब तक घर छोड़ देने पर भी पतन का भय ही होता है। घर जो है वो एक सुरक्षित किला है। जो घर में रहकर इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए कहीं भी कल्याणकारी है। लेकिन जो घर में रहकर इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, उसे ये जान लेना चाहिए कि बाहर जाने पर उसके पतन का भय बढ़ जाएगा। क्योंकि बाहर ऐसे अवसर मिलते हैं कि इन विकारों में बढ़ोतरी होने लगती है। इसलिए कोई भी परेशानी हो, घर से भागिए मत, घर में रहकर उसका समाधान कीजिए और भगवान के आश्रय में रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जय श्री नारायण।